नंबर 10। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले के रहने वाले चांद्री ओरम को स्थानीय लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इसकी वजह यह है कि चांद्री ओरम के पास 13 इंच लंबी पूंछ है। चांद्री का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था। रामनवमी के दिन जन्म लेने वाले और हनुमान जी की तरह पूंछ होने की वजह से लोग इन्हें हनुमान जी से जोड़कर देखते हैं। चांद्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। लोगों का दावा है कि चांद्री के पूंछ को टच करने के बाद उनकी सारी मन्नत पूरी हो जाती है। नंबर 9। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको अपनी पर्सनल जानकारी लीक होने से इतना ज्यादा डर लगता है कि यदि इसे कहीं सफर पर जाना हो तो वो अपने साथ अपना पर्सनल टॉयलेट लेकर जाता है। वेस्ट मटेरियल से किसी के भी हेल्थ स्टेटस का पता लगाया जा सकता है। किम जोंग उनको इसी बात का डर सताता है कि यदि उसका वेस्ट मटेरियल्स किसी दुश्मन के हाथ लग जाए तो फिर उसके हेल्थ स्टेटस का पता दुश्मन को लग सकता है। वैसे कोई इतनी शिद्दत से भी दुश्मनी निभाता है क्या कि वो अपने दुश्मन के वेस्ट मटेरियल से उसके हेल्थ स्टेटस का पता लगाने की कोशिश कर। नंबर 8। आबिद खान के नाम की ये पूर्व नेशनल बॉक्सर आज चंडीगढ़ के अनाज मंडी में ड्राइवर और लोडर के रूप में काम करने पर मजबूर हैं। इन्होंने 80 के दशक में 2 बार नॉर्थ इंडियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। इसके बाद आबिद खान पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से डिप्लोमा करके क्वालिफाइड कोच भी बन गए। 5 साल तक इन्होंने बॉक्सिंग कोच के तौर पर काम भी किया, लेकिन फिर कोचिंग का काम छूट गया और उनके सितारे गर्दिश में जाते रहे। हालात ये हो गए कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए ड्राइवर और लोडर का काम करने लगे। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल होने के बाद विजेंद्र सिंह और फरहान अख्तर समेत कई सेलिब्रिटीज आबिद खान की मदद करने के लिए आगे आए और अब आबिद फिर से कोचिंग की दुनिया में लौट आए हैं। नंबर 7। अमेरिका में कूड़े के ट्रक चलाने वाले ड्राइवर को इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है जितनी हमारे देश में ज्यादातर डॉक्टरों और आईआईटी इंजीनियरों को भी नहीं मिल पाती है। लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार इस देश में कूड़े के ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों की सैलरी $40,000 यानी कि लगभग 29 लाख रुपए प्रति महीना है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले लोगों की सालाना सैलरी भी इतनी नहीं होती जितनी अमेरिका में कूड़े के ट्रक चलाने वाले की 1 महीने की सैलरी होती है। तो फिर क्या इरादा है, पढ़ाई लिखाई छोड़कर ड्राइविंग सीखने चले? नंबर 6। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक झेलने वाला देश जापान अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके डेवलप हो जाने के बाद इस देश में अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जापानी वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से घरों को जमीन से ऊपर उठाया जा सकता है। अर्थक्वेक आने पर ये घर जमीन से ऊपर उठ जाएंगे, जिस वजह से इन घरों पर अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस घर में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। यदि वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये दुनिया को अर्थक्वेक से काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है। लेकिन यदि अर्थक्वेक के साथ ये तेज आंधी भी हो तो कहीं ये घर हवा में उड़ तो नहीं जाएंगे ना। नंबर 5। हैदराबाद के 17 साल के सिद्धांत मंडल ने एक ऐसे चप्पल का आविष्कार किया है जो लड़कियों को रेप जैसे हिंसा से बचा सकता है। अपने द्वारा बनाए गए इस चप्पल को उन्होंने इलेक्ट्रो शू का नाम दिया। चप्पल में एक सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर की मदद से परिवार वालों को लड़की के सटीक लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही इस चप्पल में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है जिससे यदि कोई शख्स लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो फिर उसे बिजली का जोरदार झटका लगेगा। इस चप्पल की एक और खास बात यह है कि इसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे पहनकर चलते हुए ही ये चार्ज होती रहेगी। नंबर 4। तमिलनाडु के सैलम जिले के रहने वाली प्रेमा सेल्वम के पास जब अपने बच्चों को खाना खिलाने के पैसे नहीं थे तब उन्होंने 150 रुपयों में अपने बाल बेच दिए ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे सके। कर्ज में डूबने के बाद प्रेमा के पति ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद तीनों बच्चों की जिम्मेदारी प्रेमा के ऊपर आ गई। प्रेमा के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था और उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी, जिसके बाद उन्हें अपने बाल बेचने पड़े। जी बाला नाम के एक स्थानीय शख्स को जब प्रेमा की स्थिति के बारे में पता चला तब उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लोगों से प्रेमा की मदद करने की गुजारिश की। 1 हफ्ते के अंदर ही प्रेमा को 1.5 लाख रुपए मिल गए और उन्हें ईंट भट्टे पर काम भी मिल गया। जी बाला के एक पोस्ट में प्रेमा की जिंदगी बदल गई। कभी अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने की सोचने वाली प्रेमा आज अपने बच्चों का भविष्य संवारने का सपना देखती है। नंबर 3। RH- ब्लड ग्रुप दुनिया में पाया जाने वाला रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि पिछले 50 सालों में मात्र 43 लोगों में ही ये ब्लड ग्रुप पाया गया है। वर्तमान में पूरी दुनिया में RH- ब्लड ग्रुप के मात्र 9 एक्टिव डोनर्स ही हैं। गोल्डन ब्लड तो गोल्ड और डायमंड से भी ज्यादा रेयर और प्रीसियस है दोस्तों। नंबर 2।
पालतू कुत्तों को अपने मालिक की मौत पर उदास होते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी घोड़े को अपने मालिक की मौत पर रोते हुए देखा है? इस घोड़े के मालिक की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। फ्यूनरल के लिए जाते समय जब ताबूत घोड़े के पास से गुजरा तब घोड़ा दौड़ता हुआ ताबूत के पास आया और ताबूत को सूंघने लगा। ताबूत से आने वाली स्मेल से घोड़ा अपने मालिक को पहचान गया और फिर उसने ताबूत पर अपना सिर रख दिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ऐसी आवाजें निकालने लगा जैसे वो रो रहा हो। अपने मालिक की मौत पर घोड़े के मातम को देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स इमोशनल हो गया। नंबर 1, असम की बोंगाईगांव शहर में एक ऐसी जगह है जहां चंपावती नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जहां पर इन दोनों नदियों का मिलन होता है। उस जगह का नजारा आपका दिल जीत लेगा। दो नदियों के मिलन वाली ये जगह भारत के मैप की तरह दिखती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिट्टी काट कर भारत का नक्शा तैयार कर दिया हो। लेकिन ये काम इंसानों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद किया है। भारत के इस नक्शे के लिए 1 लाइक तो बनता है।